90% डिजीजेज आर साइकोसोमैटिक। नॉर्मन कजन, उनको ऐसे ही लुइस है की तरह एक डिजीज डेवलप हुई और उसको 36 पेन किलर्स लेनी पड़ती थी उस बीमारी को कॉन्कर करने के लिए। उसके डॉक्टर ने बोला क्या आपके पास कोई पास्ट की पेनफुल मेमोरीज तो नहीं है? उसने कहा हाँ है। डॉक्टर ने कहा बस ये कारण हो सकता है कि आपको ये डिजीज। वो वहां से बाहर निकला क्योंकि मेरे को याद आ गया कि क्या पेनफुल मेमोरी मेरे पास 15 साल पुरानी रखी है जिसको मैं रूमिनेट करता रहता हूँ। हम भी तो ये कह रहे हैं इतने टाइम से सर, होम्योपैथी में हम जब किसी भी पेशेंट का इलाज करते हैं हम उससे इतने सारे सिम्टम्स क्यों पूछते हैं? यही तो समझने के लिए पूछते हैं कि उस इंसान की लाइफ हिस्ट्री कैसी रही है। शुड आई डू, वेयर शुड आई गो, क्या करूं मैं, कहां जाऊं? जब ये सारी चीजें एकदम से इंसान को परेशान करने लग जाती है तो उसको बीमारियां आनी ही है। अब इसको आप साइकोसेमेटिक ओरिजिन कहो, इसको आप अपने लैंग्वेज में कुछ कहो, साइकोलॉजी से कुछ कहती है, एलोपैथी से स्ट्रेस कहती है। हमारे कहने का मतलब होम्योपैथी में ये होता है कि माइंड, बॉडी और सोल 3 एक्सेस होती हैं। तीनों एक्सेस में से अगर आपकी एक भी डीअरेंज हो जाएगी तो डेफिनेटली आपको बीमारी आएगी ही आएगी, चाहे वो थायराइड के फॉर्म में आए, चाहे वो डायबिटीज के फॉर्म में आए, चाहे वो किडनी इन्फ्लेमेशन हो, चाहे वो बीपी का रेज हो जाना हो, कुछ भी हो। इट इज जस्ट बिकॉज यू आर नॉट वेल इंटरनली। ध्यान रखना, इंसान के ऊपर बीमारी बाद में आती है, इंसान पहले बीमार होता है। दोनों बातों में डिफरेंस है। इफ यू कैन क्रैक दिस, यू कैन क्रैक द डिजीज।